हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार जटिलों के सूत्र को लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट सेकंड। ठीक है, इसका आपको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि आईयूपीएसी के अनुसार सबसे पहले जब भी हम जटिल का नाम लिखते हैं तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले धनायन आता है, धनायन का नाम आता है और उसके बाद में क्या आता है, ऋणायन का नाम आता है, ऋणायन का नाम आता है। ठीक है, और हमारे पास में इसके बाद में अगर समन्वय गोलक का नाम लिखना होता है, समन्वय गोलक का नाम, तो हमारे पास में क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिगेंडो का नाम लिखते हैं। लिगेंडो का नाम अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। और अगर लिगेंडो की संख्या 2, 3 या 4 होती है तो उनके लिए अनुलग्न, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा आदि उपयोग करते हैं। उसके बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, धातु परमाणु का नाम लिखते हैं और उसके नाम के पीछे 8 आता है अगर वो समन्वय गोलक है वो ऋणायन साइड उपस्थित होता है, तब उसके नाम के पीछे 8 आता है। अगर वो धनायन है समन्वय गोलक, उसके ऊपर आवेश धनायन है, तो उसका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम सीधा आता है। और उसके बाद में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है, वो भी छोटे ब्रैकेट में और वो भी रोमन संख्या के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास में नाम दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट। तो यहाँ पर जिंक है वो क्या हो गया आपके पास में, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, ये आपको पता चल गया। जिंकेट लिखा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु। और यहाँ पर आपके पास में ये पता चल गया है कि समन्वय गोलक है वो ऋणायन आवेश उपस्थित है। तो हम ये भी लिख सकते हैं समन्वय गोलक पर नेगेटिव साइन है। ठीक है, ये हमारे पास में पता चल गया क्योंकि 8 शब्द पीछे लगा हुआ है। और जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 है, ये भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, समन्वय गोलक बना लेते हैं। समन्वय गोलक के अंदर सबसे पहले हमारे पास में टेट्राहाइड्रोक्सो, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सो क्या दिया हुआ है, लिगेंड दिया हुआ है। हाइड्रोक्सो जो लिगेंड होता है वो होता है आपके पास में OH माइनस लिगेंड। तो यहाँ पर OH लिगेंड है वो भी कितने हैं, 4 है, क्योंकि टेट्रा शब्द है वो 4 को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर OH कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, OH 4 हो जाएंगे। और यहाँ पर आ जाएगा जिंक। और इसके ऊपर आवेश मुझे नहीं पता है, मान लेते हैं X आवेश है और यहाँ पर माइनस का आवेश आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पीछे केंद्रीय धातु परमाणु के पीछे 8 शब्द लगा हुआ है। तो X का मान निकालते हैं, तो जिंक की यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था है और OH पर -1 चार्ज होता है, तो 4 पर -4 हो जाएगा, इक्वल टू आ गया माइनस का X। तो X का यहाँ पर आ जाएगा मान 2 आ जाएगा। तो इसका जो सूत्र है वो हो जाएगा ZnOH4 और ऊपर आ जाएगा -2। ये आपके पास में है और इस नाम के पीछे आयन भी लगेगा क्योंकि ये एक आयन ही है। ठीक है, आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।